तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ये है अनुच्छेद से रिलेटेड संविधान के। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप संविधान में दिया गया। यह है अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट है, संविधान की अनुसूची और विषय दिए गए। तो तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रबंध से। 8वीं अनुसूची है संबंधित भाषाएं से। और 9वीं अनुसूची संबंधित है विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यकरण से। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची संबंधित है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से। नेक्स्ट है सही सम्मिलित करने हैं। तो तृतीय अनुसूची संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप से। चतुर्थ अनुसूची संबंधित है राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची संबंधित है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से। नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से। नेक्स्ट है सही सम्मिलित है। तो अनुसूची और विषय हमें सम्मिलित करने हैं। तो चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची संबंधित है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। षष्ठम अनुसूची संबंधित है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र से। अष्टम अनुसूची संबंधित है भाषाएं से। और नवम अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार अधिनियम से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। तो सातवीं अनुसूची संबंधित है विधायी शक्तियों का वितरण, संघ राज्य एवं समवर्ती सूचियां। आठवीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से। नेक्स्ट है नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची संबंधित है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण से। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से। नेक्स्ट है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत के संविधान की वह अनुसूची जो पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो वह है 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो ये है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो कोएल्हो केस भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना नियोजन का विषय है। तो यह है समवर्ती सूची से रिलेटेड। नेक्स्ट है भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो यह अनुसूची 7। नेक्स्ट है संघीय सूची। तो संघीय सूची में पहले 97 प्रविष्टियां थी, अब है वर्तमान में गणनानुसार 98। नेक्स्ट है राज्य सूची। तो राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां थी, वर्तमान में गणनानुसार हैं 59। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणनानुसार है 52। पहले कितनी थी? 47 प्रविष्टियां। नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। नेक्स्ट है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवहन नियोजन। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित है राज्य सूची से। नेक्स्ट है जनगणना। तो जनगणना संबंधित है संघ सूची से। नेक्स्ट है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा संबंधित है चौथी अनुसूची से। नेक्स्ट है दल बदल विरोध। तो दल बदल विरोध संबंधित है 10वीं अनुसूची से। नेक्स्ट है समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में है शिक्षा। समवर्ती सूची में है शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये किया गया 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया वह है। तो वह है 42वें संशोधन से। भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया वह है। तो वह है 42वें संशोधन से। नेक्स्ट है विषय दिए गए और सूची हमें सम्मिलित करनी है। तो वन है समवर्ती सूची से संबंधित। डाकघर बचत बैंक है संघीय सूची से संबंधित।
और जन स्वास्थ्य है राज्य सूची से संबंधित, और शेयर बाजार है संघीय सूची से संबंधित। नेक्स्ट है सही सुमेलन हमें करना है, तो केंद्र सूची से संबंधित है जनगणना, राज्य सूची से संबंधित है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, और समवर्ती सूची से संबंधित है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन से संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन हमें देख रहे हैं, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो कौन कौन से प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? वो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा है पंचम अनुसूची, और चौथा है षष्ठ अनुसूची, और पांचवा है सप्तम अनुसूची। नेक्स्ट है भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, तो दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किसमें है? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है, तो यह है बैंकिंग, बीमा और जनगणना का। नेक्स्ट है कृषि तथा गैस और गैस संकर्म विषय है, तो यह है राज्य सूची में। नेक्स्ट है वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, तो वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, यह है रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है, तो यह है रेलवे पुलिस का उल्लेख। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय सम्मिलित है, तो पंचायती राज विषय सम्मिलित है राज्य सूची में। नेक्स्ट है वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है, तो वह है दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं, तो ये किए गए सूची 3 समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, तो यह सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। नेक्स्ट है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है, तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत हैं, तो भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो यह है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो वह कथन जो इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो यह इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची इस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, तो यह है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह है, तो वह है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं, तो ये है अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है, तो ये भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, और दूसरा है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन है, तो भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन है किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई में गांवों का समूह होती है। संबंधित राज्यों के राज्यपालों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में राष्ट्रपति को प्रादेशिक प्रतिवेदन दें। नेक्स्ट है स्वायत्त जिला के संदर्भ में सही कथन है, तो स्वायत्त जिला के संदर्भ में सही कथन है प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं।
स्वायत्त जिला परिषद के 26 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या है 29। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के द्वारा नियत की गई है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। तो अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। तो ये अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 98। तो अनुच्छेद 98 संबंधित है संसद के सचिवालय से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239। तो अनुच्छेद 239 संबंधित है संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से। नेक्स्ट है सही सुमेलित हमें कराना है। तो अंतरराज्य परिषद संबंधित है। तो अंतरराज्य परिषद संबंधित है अनुच्छेद 263 से। नेक्स्ट है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण संबंधित है अनुच्छेद 323 क से। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित हैं भारत का निर्वाचन आयोग संबंधित है अनुच्छेद 324 से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A। तो अनुच्छेद 39A संबंधित है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 संबंधित है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद और विषय हमें संबंधित कराने हैं। तो अनुच्छेद 124 संबंधित है संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 5 संबंधित है नागरिकता से। और अनुच्छेद 352 संबंधित है आकस्मिक प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल से। और अनुच्छेद 245 संबंधित है विधायी शक्तियों का वितरण से। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं। तो अनुच्छेद 14 संबंधित है समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 36 संबंधित है राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 संबंधित है मंत्रिपरिषद से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। नेक्स्ट है सही सुमेलन इस प्रकार है। तो नेक्स्ट तो सूची ए को सूची 2 से संबंधित करना है। पहला है विधानतः नए राज्य को शामिल करना। तो विधानतः नए राज्य को शामिल करना है संबंधित अनुच्छेद 2 से। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 14 से। नेक्स्ट है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 22 से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 111 से। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद और अंतर्वस्तु सम्मिलित करनी है। तो अनुच्छेद 54 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। तो ये संबंधित है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155। तो ये संबंधित है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164। तो ये संबंधित है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 170। तो ये संबंधित है राज्य विधानसभाओं की संरचना से। नेक्स्ट है सही सुमेलित हमें करना है। तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67 ख। तो ये संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाना से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 94। तो अनुच्छेद 94 संबंधित है स्पीकर को हटाने से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 90। तो अनुच्छेद 90 संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। तो सूची ए को सूची 2 से संबंधित कराना है। अनुच्छेद 323A संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324। तो ये संबंधित है निर्वाचन से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330। तो ये संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण से।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 320, तो अनुच्छेद 320 संबंधित है लोक सेवा आयोगों के कार्य से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280, तो ये संबंधित है वित्त आयोग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360, तो ये संबंधित है वित्तीय आपात से। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, तो ये अनुच्छेद और राज्य इसमें सम्मिलित कराने। तो 371 का ये संबंधित है नागालैंड से। 371 ख, तो ये संबंधित है असम से। 371 ग, ये संबंधित है मणिपुर से। 371 घ, ये संबंधित है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से। नेक्स्ट है संस्थान और हमें अनुच्छेद मैच कराने हैं। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है अनुच्छेद 148 से। संघ लोक सेवा आयोग संबंधित है अनुच्छेद 315 से। और आपात स्थिति की घोषणा ये संबंधित है अनुच्छेद 352 से। अखिल भारतीय सेवाएं ये संबंधित है अनुच्छेद 312 से। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन, तो संवैधानिक संशोधन संबंधित है अनुच्छेद 368 से। नेक्स्ट है अंतरराज्य परिषद, तो अंतरराज्य परिषद संबंधित है अनुच्छेद 263 से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 संबंधित है, तो ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78, तो अनुच्छेद 78 संबंधित है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद 352 संबंधित है आपात स्थिति की घोषणा से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 192, तो अनुच्छेद 192 संबंधित है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय से। नेक्स्ट है सही सुमेलन हमें करने हैं सूची 1 सूची 2 से। तो अनुच्छेद 324 संबंधित है निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315, तो ये संबंधित है लोक सेवा आयोग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280, ये संबंधित है वित्त आयोग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 215, तो अनुच्छेद 215 संबंधित है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 222, तो ये संबंधित है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226, तो इसमें है विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 227, तो ये संबंधित है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 241 में। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 से संबंधित करनी है, तो अनुच्छेद 75(1) से संबंधित है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76, तो अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के महान्यायाधीश से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 131, तो ये संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से। नेक्स्ट है कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 41 से। नेक्स्ट है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, ये संबंधित है अनुच्छेद 42 से। नेक्स्ट है शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये संबंधित है अनुच्छेद 45 से। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं, तो पंचायत संबंधित है भाग 9 से। नगर पालिकाएं संबंधित है भाग 9 क से। और सहकारी समितियां संबंधित हैं भाग 9 ख से। और अधिकरण संबंधित है भाग 14 क से।